साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि संकट में भी वो कमाल कर सकती है। इस वनडे मैच में युवा सनसनी ऋचा घोष ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की सांसें थम गईं। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए ऋचा ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर ऋचा ने कितनी गेंदों में कितने रन ठोके और क्या उनकी इस पारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया? आज हम इस रोमांचक मैच की हर हाइलाइट्स को आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में बताइए कि ऋचा घोष और स्मृति मानधा में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस तूफानी कहानी को। भारत की महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पिच की दोहरी गति ने शुरुआत में ही भारत को परेशान कर दिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज नोनकुलुलेको एमलाबा और क्लोई ट्रायोनन ने भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। पहले ओवर में प्रतिका रावल ने मरीजान कांप की गेंद पर लेग साइड में चौका जड़कर भारत का खाता खोला। स्मृति मांधना और प्रतिका ने पहले 10 ओवरों में सावधानी से खेलते हुए 55 रन जोड़े। स्मृति ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर मिडोनफ के ऊपर छक्का और नडीन डी क्लर्क की गेंद पर बैकफुट से डीप मिड विकेट में चौका जड़ा। लेकिन 10वें ओवर में मलाबा ने स्मृति को लॉन्ग ऑन पर लूज के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दिया। स्मृति 23 रन बनाकर पवेलियन लौटी और भारत 55 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। हरलीन देओल ने प्रतिका के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने 16वें ओवर तक स्कोर को 83 तक पहुंचाया, लेकिन मलाबा ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर गिरी, हल्का टर्न हुआ और हरलीन 13 रन बनाकर बोल्ड हो गई। भारत अब 88 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। मैदान पर आई प्रतिका रावल ने 37 रनों की सधी हुई पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। लेकिन 19वें ओवर में टुमी सेखुखुने की धीमी फुलर गेंद ने उन्हें झकाया और वो मिड विकेट पर ब्रिट्स को आसान कैच दे बैठी। भारत का स्कोर अब 91 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। जेमिमा रॉड्रिग्स से उम्मीद थी, लेकिन वो 20वें ओवर में ट्रायोनन की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने में चूक गई। गेंद लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी और अंपायर ने LBW दे दिया। जेमिमा ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला बरकरार रहा और वो बिना खाता खोले पवेलियन लौटी। भारत 92 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई, लेकिन 24वें ओवर में ट्रायोन ने फिर कमाल किया। उनकी धीमी गेंद पर हरमनप्रीत ड्राइव करने गई, लेकिन बाहरी किनारा लगा और बैकवर्ड पॉइंट पर कांप ने कैच लपका। हरमनप्रीत 9 रन बनाकर आउट हुई और भारत 100 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। दीप्ति शर्मा से पारी संभालने की उम्मीद थी, लेकिन 25वें ओवर में मरीजान कांप ने उन्हें कीपर जाफ्टा के हाथों कैच आउट करवाया। दीप्ति 4 रन बनाकर आउट हुई और भारत 102 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। अब लग रहा था कि भारत 200 रन भी नहीं बना पाएगा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज पूरी तरह हावी थी और भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ ऋचा घोष का तूफान। 102 रन पर 6 विकेट के नुकसान की स्थिति में मैदान पर आई ऋचा घोष और अमनजोत कौर। दोनों ने सधी हुई शुरुआत की और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू किया। ऋचा ने 29वें ओवर में खाका की फुलर गेंद पर मिडोनफ के पास ड्राइव किया, लेकिन खराब फील्डिंग ने उन्हें चौका दे दिया। 32वें ओवर में ट्रायोनन की लेग साइड की गेंद पर ऋचा ने फाइन लेग की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। 35वें ओवर में टुमी सेखुखुने की शॉर्ट गेंद को ऋचा ने डीप मिड विकेट के ऊपर छक्के के लिए उड़ाया। यहीं से ऋचा का बल्ला आग उगलने लगा। 36वें ओवर में अमनजोत 13 रन बनाकर ट्रायोन की गेंद पर मिडोनफ पर लूज को कैच दे बैठी। भारत 153 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन इसके बाद मैदान पर आई स्नेह राणा और यहीं से पारी ने नया रंग लिया। ऋचा और स्नेह ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। 41वें ओवर में डी क्लर्क की शॉर्ट गेंद पर ऋचा ने डीप मिड विकेट के ऊपर स्लॉग शॉट के साथ छक्का जड़ा। 43वें ओवर में डी क्लर्क की गेंद पर बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद शॉट थर्ड के पास से निकलकर चौके के लिए गई। उसी ओवर में लेग साइड पर डी क्लर्क की गेंद वाइड हो गई, जो कीपर के दस्तानों से लगकर फाइन लेग की ओर चली गई और भारत को 5 रन मिले। 44वें ओवर में मलाबा की फुलर गेंद पर ऋचा ने रिवर्स स्वीप खेलकर शॉर्ट थर्ड के ऊपर से चौका बटोरा। 45वें ओवर में कांप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को ऋचा ने कवर के ऊपर से हवा में खेलकर चौका जड़ा। 46वें ओवर में खाका की गेंदों का ऋचा ने बखूबी सामना किया। ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को उन्होंने डीप थर्ड की ओर खेलकर चौका मारा और अगली गेंद पर हाई फुल टॉस को वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्के के लिए उड़ाया। ये छक्का भारत के लिए 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर बन गया।
स्नेह राणा भी पीछे नहीं रहीं। 42वें ओवर में मलाबा की गेंद पर बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद थर्ड मैन की ओर चली गई और स्नेह को चौका मिला। 43वें ओवर में डी क्लर्क की फुलर गेंद को स्नेह ने शॉर्ट फाइन लेग की दाईं ओर खेलकर चौका बटोरा। 46वें ओवर में खाका की हाई फुल टॉस को स्नेह ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जड़कर चौका मारा। 47वें ओवर में सेखुखुने की ऑफ स्टंप की गेंद पर रिचा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ा। दोनों ने मिलकर 88 रनों की शानदार साझेदारी की और भारत को 200 के पार ले गईं। 48वें ओवर में स्नेह 33 रन बनाकर कांप की गेंद पर कवर पर वुल्फार्ट को कैच दे बैठी। भारत 241 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर था। श्री चरणी मैदान पर आईं, लेकिन 49वें ओवर में डी क्लर्क की हाई फुल टॉस पर रिचा लॉन्ग ऑन पर ट्रायोनन को कैच दे बैठी। रिचा ने 77 गेंदे में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 54 रन की यादगार पारी खेली और शतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गई। रिव्यू में गेंद वैध पाई गई और रिचा को पवेलियन लौटना पड़ा। अगली गेंद पर श्री चरणी खाता खोले बिना वुल्फार्ट को कैच दे बैठी और भारत 251 रन पर 10 विकेट के नुकसान पर ऑल आउट हो गया। रिचा की इस पारी ने भारत को संकट से निकालकर 251 रनों का सम्मानजनक स्कोर दिया। उनके 54 रनों में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट 122.07 रहा। स्नेह राणा ने भी 33 रनों की तेज पारी खेलकर उनका बखूबी साथ दिया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। साउथ अफ्रीका के सामने अब 252 रनों का लक्ष्य है, जो पिच की दोहरी गति को देखते हुए आसान नहीं होगा। हालांकि अंडरलाइट्स में पिच बेहतर नजर आई, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज लॉरा वुल्फार्ट, तेजमिन ब्रिट्स और मरीजान कांप उठा सकती हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और क्रांति गौड के पास स्पिन और तेज गेंदबाजी का दम है। क्या साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या भारतीय गेंदबाज उन्हें दबाव में लाकर जीत सुनिश्चित करेंगी? रिचा घोष की इस तूफानी पारी ने न सिर्फ साउथ अफ्रीका को हिला दिया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। उनकी बल्लेबाजी में स्मृति मांधाना की आक्रामकता, हरमनप्रीत की तकनीक और जेमिमा की चपलता नजर आई। दोस्तों, रिचा की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीम इंडिया को जीत दिलाने के बाद हरमनप्रीत ने दिया चौंकाने वाला बयान, पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की भी बताई बड़ी वजह।